जिन लोगों ने यह सोचा है कि बीएचयू को हम खंड खंड कर देंगे, तो इनका भ्रम है। बीएचयू एक राष्ट्र है, इसको हम टूटने नहीं देंगे, हम इसे अखंड नहीं होने देंगे। क्या ये गाजा पट्टी वाला सोल्यूशन चाहते हैं क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में? ये बाउंड्री वॉल की बात बहुत जरूरी है। किसी भी आके 12 बजे से पहले हमसे बात करता है रिगार्डिंग दिस तो छोड़ देंगे, वरना 11:30 बजे होगा प्रोटेस्ट दोबारा। बीएचयू में गन पॉइंट पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होने लगी है। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे और ऑडियो सुना। एक भीड़ जो चिल्ला रही है कि हम टुकड़े नहीं होने देंगे, दूसरी भीड़ चिल्ला रही है कि सुरक्षा के नाम पर बाउंड्री वॉल चाहिए। क्या है पूरा प्रोटेस्ट, रीजन क्या है इस प्रोटेस्ट का, और क्यों ये प्रोटेस्ट अब दो अलग अलग हिस्सों में बट गया है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ। यह है आईआईटी बीएचयू, देश का एक और आईआईटी जिसका कैंपस बनारस में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक खूबसूरत से कैंपस के अंदर है। 1 नवंबर की रात तकरीबन 1:30 बजे के लगभग एक घटना होती है। आईआईटी बीएचयू के एक स्टूडेंट के साथ कुछ लड़के बदतमीजी करते हैं, जबरदस्ती उसे किस करते हैं, उसके कपड़े उतरवाते हैं और देन उसका वीडियो बनाते हैं। सुबह होते ही इस पूरे इंसिडेंट के बारे में यूनिवर्सिटी में पता चलता है और यहीं से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बेसलेस बातों पर बहस हो रही है। इतनी रात में स्टूडेंट बाहर क्या कर रही थी, एक लड़के के साथ कहां घूम रही थी, गलती लड़की की है एंड ऑल। वेल, प्रोटेस्ट के बारे में डिटेल में जानने से पहले एफआईआर में लड़की ने क्या कुछ कहा पहले वो देखिए। मैं अपने हॉस्टल न्यू गर्ल्स आईआईटी बीएचयू से निकली। जैसे ही गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे के पास पहुंची, वहीं पर मुझे मेरा दोस्त मिल गया। हम दोनों साथ में जा रहे थे। रास्ते पर करमन बाबा मंदिर से करीब 300-400 मीटर के बीच एक बाइक आई जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। ये लोग अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दिए और मुझे और मेरे दोस्त को अलग ले गए। मेरे मुंह को पूरी तरह से दबा दिया, फिर कोने में ले जाकर पहले जबरदस्ती मुझे किस किया, फिर मेरे सारे कपड़े निकालकर मेरा वीडियो बना लिया। जब मैंने बचाव के लिए चिल्लाया तो मुझे मारने की धमकी दी। मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया। 10-15 मिनट तक मुझे बिना कपड़ों के बंधक बनाए रखा और उसके बाद मुझे छोड़ दिया। मैं वहाँ से हॉस्टल के लिए भागी, लेकिन मुझे पीछे से बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं डर कर सामने प्रोफेसर आवास में घुस गई। वहाँ पर 20 मिनट तक मैं रुकी रही, जिसके बाद मैंने अपने प्रोफेसर से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे घर के गेट तक छोड़ा। वहाँ से पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास तक लेकर आए। अब इस पूरे मामले पर काशी जोन के डीसीपी ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो भी देख लीजिए। 2:45 बजे के आसपास की घटना है और एक लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। उससे तहरीर पर जो है सुसंगत धाराओं में धारा 354 और आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और कौन बच्चे उस महिला के साथ जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास किए उस संबंध में ट्रेस किया जा रहा है और कुछ जो है बच्चे इसमें जो है एकत्र होकर के इनकी बाउंड्री अलग बनाई जाए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था हो, विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था हो। इस संबंध में भी उन्होंने एक अपना ज्ञापन दिया है। प्रोटेस्ट की शुरुआत तो बहुत ही कॉमन तरीके से हुई थी। स्टूडेंट्स की अपनी कुछ डिमांड्स थी, सिक्योरिटी को लेकर उनकी कुछ मांगे थी, विक्टिम को जस्टिस दिलाने की मांग और कल्प्रिट के लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। पर यह सिचुएशन यही हैंडल हो जाती अगर स्टूडेंट्स की बेसिक डिमांड्स को मान लिया जाता। बट यहाँ भी प्रॉब्लम वही क्रिएट हुई जो हर बार होती है। कितना भी सेंसिटिव मुद्दा क्यों ना हो, लेकिन इंडिया में हर चीज पर पॉलिटिक्स सबसे पहले होती है। कांग्रेस पार्टी से लेकर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी तक ने ट्वीट किया। सिचुएशन को क्रिटिकल होता देख प्रशासन ने स्टूडेंट की सभी मांगे मान ली और उन सभी मांगों में, उन 7 मांगों में मेनली जिस मांग पर फोकस किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आईआईटी बीएचयू कैंपस के अंदर एक बाउंड्री वॉल बनाई जाए और कैंपस की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अब इसी फैसले पर यह पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो किसी भी हाल में इस बाउंड्री वॉल को नहीं बनने देंगे और ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि वहां के कर्मचारी, प्रोफेसर से लेके हर कोई इसका विरोध कर रहा है। तो जिन लोगों ने यह सोचा है कि बीएचयू को हम खंड खंड कर देंगे, तो इनका भ्रम है। बीएचयू एक राष्ट्र है, इसको हम टूटने नहीं देंगे। उनको बताने के लिए हमारा प्रदर्शन है कि यहाँ पर हम आपके सीने में कील गाड़ देंगे अगर आप सोचेंगे यहाँ पे एक ईंट गाड़ने की। तो है क्योंकि हमारा पहचान एक कैंपस से पहले, एक विभाग से पहले हम बीएचयू के छात्र हैं और हम जब देश दुनिया में जाते हैं तो बीएचयू के इनाम से जाने जाते हैं।
तो हमारा मांग ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक कुलपति हो, एक प्रॉक्टर हो, एक कैंपस हो, एक निशान हो, एक विधान हो। हमारे लिए ये बीएचयू एक राष्ट्र की बात है, हम इसे अखंड नहीं होने देंगे। अब तक लेकिन ये नहीं होने देंगे मुझे नहीं देख रही है। इसमें उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से लीपापोती कर रही है। यहाँ के आला अधिकारी जो है छात्र नेता बनकर के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ आईआईटी बीएचयू को मेन बीएचयू कैंपस से अलग करके बाउंड्री वॉल के फेवर में बोलने वाले स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये डिवाइडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आउटसाइडर्स बहुत इजीली कैंपस में आ जाते हैं और फिर स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करते हैं, मॉलेस्टेशन करते हैं, और इसीलिए इस दीवार का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सेफ्टी रीजन। लगातार बीएचयू में चोरी की घटना, छेड़खानी की घटना, अब तो इस हद तक घटनाएं होने लगी हैं कि बीएचयू के अंदर प्रोक्टोरियल बोर्ड की निगरानी के बाद भी बीएचयू में गन पॉइंट पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होने लगी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब आईआईटी बीएचयू में मॉलेस्टेशन की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी लगातार मॉलेस्टेशन की खबरें आती रही हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सिक्योरिटी पर्पज से हर साल यहाँ 7 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ स्टूडेंट सिक्योर नहीं हैं। इसी साल बीएचयू में 25 जनवरी को एक हैंडीकैप गर्ल को लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की गई। फरवरी में एक महिला प्रोफेसर के साथ मॉलेस्टेशन हुआ। इसी साल 21 अगस्त को बीएचयू में ग्रेजुएशन की एक छात्रा को छेड़खानी की गई, और 2017 में सबसे बड़ी घटना हुई थी जब प्रोटेस्ट कर रही गर्ल्स को पुलिस ने जमकर पीटा था और लाठीचार्ज तक किया था। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। क्या बाउंड्री वॉल बन जाने से सेफ्टी इशू खत्म हो जाएगा? क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? या फिर आईआईटी बीएचयू को बीएचयू मेन कैंपस से अलग कर देना सही नहीं है? आपके क्या विचार हैं? मुझे जरूर बताएं।